नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के खास करके पेन मैनेजमेंट से संबंधित जो है आप कहना चाहेंगे कि सबसे अधिक अगर आज के दौर में हम कहते हैं तो कमर दर्द, घुटने के दर्द और बहुत से, लेकिन डॉक्टर उनको बरगला देते हैं। कोई डॉक्टर कहता है हड्डी बढ़ गया, कोई कहता है घट गया, तो इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले जो बात है, अभी ये जो पेन है ना, जो घुटने में दर्द और कमर में दर्द जो होता है, इसी में सबसे एक तो डरने का कोई चीज नहीं है। सबसे पहले डरने का कोई चीज नहीं है। और कोई बोलते हैं मैं कोशिश करूं जो ऑपरेशन ना करके उनको रिलीफ देना है, कोई तरीके से, कोई एक्सरसाइज से, कोई दवा से, किसी को इंजेक्शन से। कोई एक तरीका है जो इंजेक्शन देते हैं आप लोग, रूट ब्लॉक देते हैं, रूट ब्लॉक कर देते हैं, तो रूट ब्लॉक से परमानेंट रिलीफ भी मिलता है। एसएनआरबी बोल के एक प्रोसीड्यूर होता है, तो एसएनआरबी करके अब मेरा जो एक नया तरीका भी मैं सोचे हैं, जो इसी में बहुत सारे रिलीफ होता है पेशेंट को। सिर्फ जिसका वो जो डायबिटिक है उस पेशेंट से मैं एक्सरसाइज से कराते हैं, एक्सरसाइज देख के मैं करा देते हैं। मेरा सोच ये है जो खुद का हड्डी में खुद हट चले और खुद का नास से पेशेंट को काम हो जाए, सही चलता है। आपको पता है कि जो बॉडी का एक सिस्टम है कि वो खुद ही वो इम्यूनेट करते हैं, वो इम्यूनेट सिस्टम को बढ़ा देंगे। मेरा काम है वो सिस्टम को बढ़ाना, और कुछ नहीं काम है। और उनका सिस्टम, क्योंकि अभी जो है, अभी पेशेंट का, हर लोग का भी ऐसा लाइफस्टाइल हो गया। अभी जो है लाइफस्टाइल एक बड़ा इशू है इसी में, पेन के लिए। थोड़ा काम कम हो गया, थोड़ा एक तरह कोई आईटी सेक्टर में काम करते तो एक तरह कंप्यूटर में आके चलते हैं, तो इसीलिए गर्दन में दर्द ज्यादा होता है। एक तरह सीट में बैठ के काम करते तो एक उनका कमर में दर्द ज्यादा होता है। इनको रेडिकुलस पेन भी ज्यादा बढ़ गया अभी, इसीलिए इसके कारण साइटिका पेन, रेडिकुलस पेन ये ज्यादा हो गया, और इसी से ही इतना दिक्कत। और इनको थोड़ा रिलीफ देना एक मेडिसिन और एक एसएनआरबी प्रोसीड्यूर में देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के एकदम ऑस्टियोआर्थराइटिस में एसएनआरबी एकदम बहुत काम का चीज है। ज्यादातर लोग उनको रिप्लेसमेंट का मतलब, लेकिन अभी तक जो देखा गया कि जिनका रिप्लेसमेंट हुआ है वो और ज्यादा बदतर हो गया। सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट नहीं, नी रिप्लेसमेंट भी है। आपका कमर में जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन में भी है, क्योंकि वो तो एक मेटल है, उनका भी तो खाई है। और आपका खुद का हड्डी में आप चले तो आप क्या, मेरा काम है एक सिलेक्टेड नार्व को, जो नार्व ब्लॉक है उनको सिलेक्ट करके उनको ब्लॉक देके उनको रिलीफ दे देना, उनको ऐसा ही काम है और कुछ नहीं है। एसएनआरबी का फुल फॉर्म ही इसीलिए है SNRB, सिलेक्टिव नार्व रूट ब्लॉक। तो कई लोग मेडिकल से दवा लेकर खा लेते हैं दर्द होने की वजह से। देखिए, दर्द का वजह से ये तो है, शुगर का दिक्कत भी ज्यादा हो रहा है, इसीलिए प्रेशर का भी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए पेट का भी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, आपका लीवर के भी डैमेज हो रहा है, इसीलिए और भी दिक्कत हो रहा है। इसीलिए ये तो एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के पास लोग नहीं आते हैं क्योंकि कई तरह का जांच करते हैं कि बाजार में। मेरा हिसाब से कोई जांच का जरूरी नहीं है, सिर्फ एक्सरे लेके आना चाहिए। एक्सरे सबसे बड़ा जांच है। एक्सरे, आपको हड्डी का क्या परिस्थिति है वो एक्सरे में सबसे बड़ा पता चलेगा, एक्सरे में। और इसके अलावा जो कुछ बाढ़ती कुछ करना है, कुछ ज्यादा दिक्कत है तो एमआरआई। क्या संदेश देंगे सर लोगों को? मैं तो एक बात बोलूं, जे सबसे पहले खुद का हड्डी में खुद चले, खुद का काम खुद करे, और दवा से सही इलाज हो जाए, बस। इससे बोलने का कोई आइडिया नहीं है। डॉक्टर AK घोष फ्रॉम कलकत्ता। इस पावन धरती पे मैं लोगों का सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूं। आज भी जब मैंने सुना कि यहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं तो मैं भी सेवा करने आया। और मैं कल भी यहाँ पे जितने भी हार्ट के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनका ECG, ये सब जितना है सब मैं फ्री में करने वाला हूँ कल। ये संदेश भी मैं देने आया इसलिए खुद से
कि कल जो है यहाँ पे कल से डायबिटिक और हार्ट के मरीज जो हैं उनका निःशुल्क इलाज कराया जाएगा, और वो करूंगा ईश्वर के आशीर्वाद से, मैं डॉक्टर नीरज लाल यादव। इसलिए आप ये संदेश पहुंचा दें। आपकी हॉस्पिटल पहले से भी चल रही है दूसरे घाटी में, और इससे पहले भी आपने गया में कई लोगों को सेवा दे चुके हैं। जी हाँ, सब लोग, सेवा रहेगा बिल्कुल सब लोगों को मैंने सेवा दी, और मैंने देखा लोगों की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से जो लोग हैं उनको हमने यहाँ पे भी अपना सेवा देने का निश्चय किया है। और लोगों को मैं, जो हार्ट से मरीज हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, परेशान हैं, पैसे की वजह से वो लोग कभी दवा बंद कर देते हैं, उसके चलते उनका कॉम्प्लिकेशन, किडनी खराब हो जाती है, किडनी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये 4 जो गंभीर बीमारी है, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर, कैंसर और हार्ट अटैक, ये चारों को बचाने के लिए आदमी के पास पैसे नहीं है और वो इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिए मैं उन सभी मगध के लोगों से आह्वान करता हूं कि आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूं, कल से आप आइए और यहाँ पे अपना ये चारों चीज से बचाने का प्रयास मैं करूंगा। क्योंकि ये चारों चीज एक बार हो जाता है, या तो कैंसर या हार्ट फेलियर या ब्रेन हेमरेज या किडनी फेलियर, तो आदमी परेशान हो जाता है। वो या तो फिर डॉक्टर को दोष देता है या खुद अफसोस करता है। लेकिन असल कारण है सही समय पे बीमारी का पकड़े ना जाना। और इसीलिए सही समय में पकड़े जाने के लिए आपको जो है यहाँ पे चेकअप करना होगा। अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। अर्ली डिटेक्शन करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, इसीलिए मैं उनको आह्वान करता हूं कि जो भी गरीब लोग हैं आप आए, मैं उनका ये चारों चीज डिटेक्ट करने के लिए जो भी टेस्ट होगा, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, निकोकार्डियोग्राफी, यूरिया क्रिएटिनिन, मैं करूंगा। जो सक्षम है वो हम लोग को हेल्प करेंगे, जो सक्षम नहीं है उनका इलाज नहीं रुकेगा। निःशुल्क दवा भी वितरण किया जाएगा। देखिए, दवा किसको क्या लगेगा ये तो कह पाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो हार्ट का दवाई है, जैसे प्रेशर का दवाई, वो बहुत महंगी नहीं आती है, एम्लोडिपिन, टेलमिसर्टन। शुगर की जो दवाई है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, जो साधारण वाली आती है। बहुत बड़ी बड़ी दवाई की बात छोड़ दीजिए। तो वो सब दवाइयां मैं अफोर्ड करता हूं और मैं फ्री में वितरण करूंगा। जो महंगी दवाइयां हैं वो मैं कंपनी वालों से या बड़े बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सहयोग करें, मैं उनके सहयोगिता से जरूर फ्री करूंगा। डायमंड हॉस्पिटल में किस किस चीज का इलाज किया जाएगा? यहाँ पे हम तो हार्ट का और ये जो शुगर पेशेंट हैं उनका इलाज करेंगे। हमारे साथ 15 तारीख को एक आ रहे हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो कि इंडोस्कोपी और करेंगे यहाँ पे। और हमारे साथ हैं यहाँ पे मगध मेडिकल कॉलेज का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, MS MCS न्यूरो सर्जन। हमने उनसे हाथ जोड़ के विनती की है, तो उन्होंने हमारा विनती स्वीकार किया है और वो यहाँ सप्ताह में 3 दिन लोगों का सेवा देंगे। गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे साथ, जो डॉक्टर, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि देखिए हमारे कम्युनिटी में अभी भी जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ा माने पर्दावादी लोग हैं, पहले के लोग हैं, वो इतना मॉडर्न नहीं हुए। तो गायनी पेशेंट जो है वो चाहते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल अगर हो तो उनको सुविधा होती है। तो हम इसलिए कोलकाता से जो है डॉक्टर श्रेया बोस हैं, डॉक्टर को रिक्वेस्ट किए हैं, और चित्तरंजन एडवांस कैंसर जो सर्जन है उसके लिए वो सारे कैंसर पेशेंट्स को लोग निःशुल्क जांच करती है सर्वाइकल कैंसर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अर्ली डिटेक्ट होता है तो एक फोड़ा फुंसी की तरह इलाज हो जाता है। लेकिन अगर वो देर से डिटेक्ट होता है तो बहुत परेशानी होती है, ठीक भी नहीं होता है, पैसा ही बर्बाद होता है। यही मेरा आग्रह है। देखिए, फिर मैं इस मामले में रिक्वेस्ट करता हूं हमारी माँ बहनों से कि आप आए, अपना ब्रेस्ट का और सर्वाइकल का जो कैंसर का स्क्रीनिंग है आप फ्री में कराएं। लेकिन अगर पहले पता चल जाएगा तो उनका इलाज इजीली हो जाएगा। डॉक्टर श्रेया बोस हैं, कलकत्ता से आएंगी, वो खुद करेंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि जिस तरह से आपका अपना घर का डॉक्टर होता है, समझ ला भाई, मेरा बड़े माता बहनों बुजुर्गों, कि हम भी आपका घर के डॉक्टर हैं। ये मौका है, आप आके अपना पैसा रहे या ना रहे, आप हमसे मिल के अपना फ्री में पहले डिटेक्शन करवा लीजिए, बीमारी से बचिए। जो बीमारी बाद में बड़ा हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे। उस दलदल में फंसने से मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में आप मेरा साथ दें या ना दें, अपना जो सेवा है वो अवश्य ले ले। डॉक्टर नीरज लाल यादव, वन एंड ओनली, आप लोग जानते हैं।